नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आजकल भारत में जो इंटेलिजेंस है, जो दानिश्वर लोग हैं, उनमें ये बहस छिड़ गई है कि मुल्क को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना चाहिए या सर्विसेज पे। अक्सर लोगों का ये कहना है कि क्योंकि भारत शुरू से लेकर सर्विसेज में बहुत मजबूत रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कमज़ोर रहा है, इसीलिए भारत को चाहिए कि सर्विसेज पे ध्यान दे। अब यहाँ पर हम आपको आदाद-ओ-शुमार भी बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो मुल्क की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग के उसमें इजाफा लाने के लिए जो सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी वो एक सब्सिडी का प्रोग्राम है कि आप इतना या इतना माल बनाएंगे तो आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी, और जिसकी वजह से मुल्क में कई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है। इस लिहाज से ख़ास तौर पर स्मार्टफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें तो इतना इजाफा हो चुका है। ऐसा हमने 2-3 प्रोग्राम भी किए हैं जिसमें हमने बताया है कि कितनी उसकी एक्सपोर्ट हो रही है। एप्पल कंप्यूटर्स वालों की आईफोन की कितनी एक्सपोर्ट हो रही है, सैमसंग के फ़ोन्स की कितनी एक्सपोर्ट हो रही है। खैर, इस सिलसिले में जो आदाद-ओ-शुमार आए हैं, भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट पे। अच्छा, अभी जैसे फॉक्सकॉन के बारे में हमने आपको बताया कि उसने एक नया कारखाना पे काम शुरू किया है बेंगलोर में, और जिस पे वो तकरीबन 8,500 करोड़ रुपया लागत लगा रहे हैं। फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है एप्पल के आईफोन बनाने के लिए, लेकिन अदरवाइज भी इलेक्ट्रॉनिक में बहुत मजबूत है। खैर, वो आईफोन बनाने के लिए और कुछ डिस्प्ले पैनल्स बनाने के लिए भी वो कारखाना लगाने जा रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में जो वेदांता का जो वही इसी फॉक्सकॉन के साथ जो है कोलैबोरेशन में जो गुजरात में एक सेमीकंडक्टर बनाने का कारखाना लगने जा रहा है धोलेरा में, और उस पे तो $20 बिलियन यानी तकरीबन 1,65,000 करोड़ रुपए की लागत होगी उस पे तो, और उस पे काम शुरू हो चुका है। और वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर के साथ साथ कुछ दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए जाएंगे। तो ये सब कुछ इसलिए हो सका है क्योंकि सरकार ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई है, और उनको जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े जो टेक्निकल जायंट हैं दुनिया के, उनको ये इंसेंटिव देकर भारत में बुलाया जा रहा है। जो लोग सर्विसेज को प्रेफर कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो अपने हक में जो दलाल दे रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बावजूद इतनी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने के या दूसरे जो है रेड कारपेट उनके लिए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके लिए रेड कारपेट बिछाने के बावजूद 21-22 में जितनी हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थी, 22-23 में उससे बढ़कर सिर्फ 7% की जो है ना बढ़ोतरी हुई है, और कुछ $470 बिलियन तक पहुंच गई है। जबकि वो कहते हैं कि सर्विसेज में जो है वो 27% का इजाफा हुआ है सर्विसेज में 21-22 से 22-23 तक। अच्छा, वो फिर हक में अपने जो दलाल देते हैं उनमें ये कहते हैं कि मर्चेंडाइज को बढ़ाने के लिए हमें कुछ न कुछ इंसेंटिव देना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में सर्विसेज के लिए हम कुछ भी इंसेंटिव नहीं देते, फिर भी उसकी एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है। अच्छा, इस सिलसिले में वो जो है वो इसका जिक्र करते हैं
ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भारत में अपने अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बना रहे हैं और वहाँ पर वो उनको इंजीनियर एम्प्लॉय करते हैं और वो जो इंजीनियर होते हैं ना, वो जो सॉल्यूशन ढूंढ के निकालते हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि उन मल्टीनेशनल कंपनीज को पूरी दुनिया में जहाँ पर भी उनका होता है उसमें वो उनको काम में लाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि सर्विसेज को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर 7% भी इजाफा हुआ है तो भाई साहब इसमें नुकसान क्या है, इतना आपको समझ में नहीं आता कि अगर हम ये 7% न बढ़ाया होता। अच्छा, ये ख़ास तौर पर ये भी देखा जाए कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जो भी ज़्यादा नए नए प्लांट लगते हैं तो उनकी अक्सरियत जो है ना वो पहले तो अपनी मुल्क की अपनी ज़रूरत को पूरा करती है। अगर हम आज भी अगर ये हम स्मार्टफोन खुद न बनाए होते हमने तो हमें चीन से या वियतनाम से इंपोर्ट करना पड़ता। इस सिलसिले में हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं कि अभी यूरोप, अमेरिका और जापान उन्होंने भारत के खिलाफ WTO में यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत की है कि भारत जो है स्मार्टफोन पर 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है बकौल उनके। जबकि ये जो 96 में इनका WTO के साथ वायदा हुआ था कि वो ऐसी चीज़ें जो एजुकेशन को प्रमोट करती हैं उनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। तो हिंदुस्तान का कहना ये है कि 96 में जब भी हमने इस पर दस्तखत किए थे तो उस वक़्त तो मियाँ स्मार्टफोन बना ही नहीं था, इसीलिए स्मार्टफोन को आप उस ज़मरे में नहीं ला सकते। तो हम तो पहले ही बता रहे हैं कि अगर हम आज ये खुद न बनाए होते तो फिर स्मार्टफोन, डिस्प्ले पैनल, ये सभी चीज़ें हमें चीन और वियतनाम से इंपोर्ट करना पड़ती और फिर हमें उल्टा अपनी जेब से फॉरेन एक्सचेंज भरना पड़ता, नुकसान हो जाता हमारा। और मियाँ अगर हम यहाँ पर नए नए कारखाने लगा रहे हैं तो जाहिर है उससे कई लोगों को रोज़गार भी मिलता है। नए नए इंजीनियर, हिंदुस्तान में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कितने उनमें से ग्रेजुएट हर साल बन के, डिप्लोमा होल्डर बन के निकलते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। तो एक तो सरकार को उससे टैक्स भी मिलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है और इनका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। जब एक आदमी की जेब में पैसा आता है तो जाहिर है वो पैसा घर पे रख नहीं छोड़ता, वो उसको काम में लाता है, उससे खर्च करता है, तो उससे उसका जो डोमिनोज इफेक्ट होता है पूरे मुल्क की मईशत में उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इसीलिए ये बहस जो है ना फजूल है कि भारत को सर्विसेज एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या मर्चेंडाइज पे ध्यान देना चाहिए। भारत को चाहिए कि दोनों पर यकसा जो है ध्यान दें और उन पर काम करें और इसमें कोई मुज़ायका नहीं। अगर सर्विस एक्सपोर्ट जैसा वो कहते हैं सर्विसेज के जो फेवर में है, वो कहते हैं कि 1-2 सालों में हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आगे हो जाएंगी। भले होने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे भी हिंदुस्तान का ही भला होगा। सर्विसेज एक्सपोर्ट हो या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हो, दोनों से लोगों को रोज़गार मिलता है, मुल्क को टैक्स मिलता है और हमें उससे जो नेसेसरी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो मिलता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।